Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the medication administration and drug dose calculation. Medication administration and drug dose calculation जो कि नर्सिंग पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर रोज़ हमें मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मिलती है, ड्रग डोज कैलकुलेशन करने के लिए मिलती है। तो आज हम इस मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। और जो भी एट द एंड ऑफ दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं या इम्पोर्टेंट है, आने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आ सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो भी मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब करिए वो पेशेंट को प्रोवाइड करवाना, जो रूट, जो टाइम, जो रूट, जो ड्रग, जो डोज डॉक्टर ने, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रेस्क्राइब करिए, उस रेट से, उस फ्रीक्वेंसी के साथ सारी मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करवाना मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। फर्स्ट वन है। नेक्स्ट हम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी जो नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जहाँ से मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है असिस्ट द मेडिकेशन। हमारा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट पॉइंट आता है असिस्ट द मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन। असिस्ट द मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन मिला है, हमें कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले हमें प्रिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करना है, असिस्ट करना है कि ये प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट, जिस पेशेंट को आप मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करने जा रहे हैं उसी पेशेंट का है कि नहीं है। असिस्ट करना है कि डॉक्टर ने जो लिखा है वो ठीक है कि नहीं है। पेशेंट्स के नाम, एज, सेक्स, इन सब के बारे में हमें पेशेंट असिस्ट करके देखना है, चेक करना है। नेक्स्ट वन आता है कंपेयर द पेशेंट मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन विथ ऑल द मेडिकेशन दैट पेशेंट टेकिंग प्रीवियसली। मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन को असिस्ट करने के बाद हमें देखना है, कंपेयर करके देखना है। कंपेयर किस चीज़ से, किसके साथ कंपेयर करना है? हमें कंपेयर करना है कि पेशेंट जो पहले से जो मेडिसिन ले रहा है और जो अभी डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी है उनको आपस में कंपेयर करके देखना है, क्या सेम तो नहीं है, क्या ओवरडोज तो नहीं हो रहा, क्या किसी मेडिसिन का कोई डबल डोज तो नहीं हो रहा। तो वो सारा हमें क्या करना है, कंपेयर करके देखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आस्क द पेशेंट अबाउट द एनी ड्रग एलर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। कई बार क्या होता है, जब भी हम पहली बार किसी मेडिसिन को देते हैं तो हम AST करते हैं, आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट एडमिनिस्टर करने की होती है मेडिसिन। जो भी रिस्की मेडिसिन होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस होती हैं, उन सबको हमें उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाता है। ये डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं, या फिर हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि ये मेडिसिन इंपॉर्टेंट है या फिर ये मेडिसिन थोड़ी सी एलर्जिक हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एलर्जिक टेस्ट के बारे में सबसे पहले हमें उसका सेंसिटिविटी टेस्ट चेक करना होगा पेशेंट का, ताकि पेशेंट को एक एलर्जी होने का मतलब हो गया कि अगर आप बिना AST, बिना सेंसिटिविटी टेस्ट किए मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हो तो उससे क्या होगा, पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होंगे। एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से क्या हो सकता है कि पेशेंट एनाफाइलेटिक शॉक में जा सकता है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है, पेशेंट को पूछ लेना है क्या उसको कोई नॉन एलर्जी तो नहीं है, जिसके बारे में पेशेंट पहले से जानता है। तो पेशेंट हमें उसके बारे में पहले बता देगा कि हाँ मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, इस ड्रग से एलर्जी है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पेशेंट से पूछ लेना है कि आपको किसी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्ट द पेशेंट करंट कंडीशन। कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से पहले हमें क्या करना है, पेशेंट की करंट कंडीशन को असिस्ट करना है। क्या उस मेडिसिन की पेशेंट को ज़रूरत है, क्या पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि वो मेडिसिन एडमिनिस्टर करी जाए। जैसे कि हम बात करें, अगर किसी पेशेंट को डायूरेटिक्स चल रही है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफ़ी लो आ रहा है, डायूरेटिक्स क्या करती है, बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम को कम कर देती है, यूरिन का आउटपुट बढ़ा देती है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम आ रहा है और आप ऊपर से डायूरेटिक्स और दे रहे हो, तो डायूरेटिक्स अपना काम करेगी और क्या करेगी, जो भी फ्लूइड है उसको बाहर निकालेगी। किडनी की फिल्ट्रेशन रेट है उसको इंक्रीज़ कर देगी और बाहर निकालेगी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को। अब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को बाहर निकालेगी, पेशेंट पहले से हाइपोवोलेमिया में, तो पेशेंट हो सकता है आपने दोबारा डायूरेटिक्स को एडमिनिस्टर किया, उसके बाद पेशेंट दोबारा अगर आपने एडमिशन कर दिया तो क्या होगा, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर करने से पहले पेशेंट की कंडीशन को चेक करना है। नेक्स्ट वन है असिस्ट द पर्पज ऑफ मेडिकेशन। कोई भी मेडिसिन जब हम दे रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वो मेडिसिन किस पर्पज़ के लिए दी जा रही है। पेशेंट को ब्लीडिंग रोकनी है और हम पेशेंट को ब्लड थिनर्स दे रहे हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो किसी भी वॉमिटिंग के थ्रू हो रही हो, किसी भी वुंड के थ्रू ब्लीडिंग हो रही हो, और हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं, ब्लड थिनर, जैसे कि एस्पिरिन सबसे कॉमन है ब्लड थिनर में।
वो दे रहे हैं, तो उस हमें पर्पज़ ऑफ मेडिकेशन असिस्ट करना है ताकि उस पर्पज़ के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सके और उससे पेशेंट को बेनिफिट मिल सके। जो भी पेशेंट जिस भी डिजीज़ के लिए या किसी भी इलनेस के लिए पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ है वार्ड में, उसको वो हम क्योर कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकेशन एडमिशन कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज असिस्ट द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड पर्पज ऑफ मेडिकेशन। ऑलवेज असिस्ट द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम पेशेंट के पास जा रहे हैं तो पेशेंट को राइट होता है, राइट टू नो, कि पेशेंट को राइट है कि वो हमसे पूछ सकता है कि ये मेडिसिन मुझे क्यों दे रहे हो, किस वजह से दे रहे हो, आपका क्या पर्पज़ है इस मेडिकेशन को मुझे देने का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जा करके असिस्ट करना है पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग। किस चीज़ से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, जो भी पेशेंट को मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की गई है, क्या पेशेंट उनके बारे में जानता है या नहीं जानता। पेशेंट को पूरी जानकारी होना ज़रूरी होती है उन मेडिकेशंस के बारे में, और पर्पज ऑफ मेडिकेशन, और हम किस पर्पज़ से वो मेडिसिन हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा कि पेशेंट की जो एंजाइटी है रिलेटेड टू मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो दूर होगी और पेशेंट हमें कॉपरेट करेगा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, असिस्ट द वाइटल साइन एंड लेबोरेटरी रिजल्ट्स बिफोर द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि असिस्ट द वाइटल साइन। कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले हमें क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइंस को चेक करना है। वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं, वाइटल साइन होते हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर और पेन। 5 वाइटल साइंस होते हैं। तो हमें क्या करना है, इन पाँचों को असिस्ट करके देखना है कि पेशेंट के वाइटल साइंस नॉर्मल है कि नहीं है, डिटोरिएट तो नहीं हो रहे हैं। तो उसके बाद ही हमें पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर करनी है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे मेडिकेशन बिना वाइटल साइन चेक किए हम मेडिसिन एडमिनिस्टर कर देते हैं, और हो सकता है कि पेशेंट की कंडीशन है और ज़्यादा डिटोरिएट हो जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, असिस्ट द वाइटल साइन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पेशेंट के वाइटल साइंस को असिस्ट करना होगा। नेक्स्ट वन है लेबोरेटरी रिजल्ट्स, असिस्ट द लेबोरेटरी रिजल्ट्स बिफोर द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी लेबोरेटरी रिजल्ट्स है उन सबको हमें क्या करना होगा, असिस्ट करना होगा, चेक करना होगा। पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन देने से पहले हमें लैब रिपोर्ट्स को हमें या लेबोरेटरी रिजल्ट्स को हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, डायूरेटिक्स होती हैं। डायूरेटिक्स क्या करती हैं, सोडियम और वाटर के रिटेंशन को रोकती हैं और उनके एक्सक्रिएशन को बढ़ा देती है। अब किसी पेशेंट की रिपोर्ट में हाइपोनेट्रीमिया है, और उस हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम का लेवल है वो कम हो चुका है, सोडियम का लेवल पहले से कम है, आप डायूरेटिक्स और एडमिनिस्टर कर रहे हो। अब उससे क्या होगा, पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया में पहले से था और हाइपोनेट्रीमिया में चला जाएगा, तो उसको हाइपोनेट्रीमिया के साइन एंड सिम्टम अराइज होंगे। मेडिसिन कुछ अच्छा करने के लिए दी थी लेकिन हो क्या गया, बुरा हो गया। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से पहले हमें क्या करना है, लेबोरेटरी रिजल्ट्स को चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्ट द 6 राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। 6 राइट है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 6 राइट्स है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। असिस्ट द 6 राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन दैट आर एज फॉलो, जो कि ऐसे हैं। पहला, राइट मेडिकेशन। पेशेंट का राइट है कि पेशेंट को हम सही मेडिसिन दें। जो भी प्रेस्क्राइब मेडिकेशन है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा, जो कि पेशेंट की रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन है, उसे हमें क्या करना है, पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। राइट मेडिकेशन के बाद सेकंड राइट होता है पेशेंट का राइट डोज। जो भी मेडिकेशन दे रहे हो, जो भी राइट मेडिकेशन दे रहे हो, उसे राइट डोज में एडमिनिस्टर करना है। राइट डोज का मतलब हो गया जो भी पेशेंट ने, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रेस्क्राइब करी है, उसी डोज के अंदर में पेशेंट को देना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। नेक्स्ट है राइट पेशेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। हम मेडिसिन अच्छी ले आए, कोई बात नहीं, राइट डोज आपने कैलकुलेट कर ली, बहुत अच्छी बात है। राइट पेशेंट, अगर पेशेंट ही सही नहीं है और किसी दूसरे पेशेंट को जाके लगा दी तो उस दवाई का कोई असर नहीं आएगा। हो सकता है उल्टा दूसरे पेशेंट जिसको लगी उसको कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाए। तो इससे सबसे पहले हमें पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन चेक करना है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया राइट पेशेंट होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट है राइट रूट। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने ड्रग प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी रूट प्रेस्क्राइब किया है पर्टिकुलर मेडिकेशंस के लिए, उसी रूट से हमें मेडिसिन देनी है, कोई अदर रूट हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो राइट रूट होना चाहिए। राइट टाइम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट टाइम, मेडिकेशंस का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेडिकेशंस का क्या होता है, जो भी मेडिकेशन है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, उनका एक ब्लड के अंदर एक बायो अवेलेबिलिटी बनती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है आपने मेडिसिन ली, उस मेडिसिन का कितना परसेंटेज रेशियो है वो
ब्लड के अंदर चला गया और कब उसका पीक लेवल बन रहा है, मेडिकेशन कौन सा टाइम पे अपने पीक लेवल पे है, ठीक है। तो राइट टाइम पे मेडिकेशंस का देना बहुत ज़रूरी होता है जिससे पेशेंट को बेनिफिट्स हो सके, पेशेंट की जो डिजीज़ है उसमें उसको रिलीव मिल सके। नेक्स्ट वन है राइट डॉक्यूमेंटेशन। सबसे इम्पोर्टेंट नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब अगर आप जो भी मेडिसिन आपने जिस टाइम पे किस पेशेंट को किस डोज में किस रूट से किस टाइम पे दी है वो सारा आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट करके अपने अंडर साइन करना है। अंडर साइन करने का मतलब है कि आप साइन करोगे उसको डेट एंड टाइम के साथ कि ये मेडिसिन मैंने दी, इतनी बजे दी थी, ठीक है, और इस तारीख को ये मेडिसिन मैंने पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया। क्योंकि राइट डॉक्यूमेंटेशन होगा तभी हो सकता है आप शिफ्ट करके चले गए, आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया, नेक्स्ट शिफ्ट में कोई आपका कोई नेक्स्ट नर्सिंग ऑफिसर नेक्स्ट शिफ्ट में आता है और वो देखता है कि भाई पहले वाले नर्सिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये मेडिसिन नहीं दी क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट नहीं किया, जबकि उसने वो मेडिसिन दे दी है लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं किया, तो वो तो यही समझेगा कि ये मेडिसिन पेशेंट को नहीं लगी है, तो इसलिए वो क्या करेगा, उस मेडिकेशन को दोबारा एडमिनिस्टर कर देगा क्योंकि मेडिकेशन एडमिनिस्टर नहीं हुई है, हो चुकी है लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं हुई है। अब नहीं हुई है तो वो नेक्स्ट नर्सिंग ऑफिसर जो नेक्स्ट शिफ्ट में आया है वो क्या करेगा, उस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करेगा और एडमिनिस्टर करने की वजह से क्या होगा, उस मेडिसिन की ओवरडोज हो जाएगी और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाएंगे। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट राइट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का राइट डॉक्यूमेंटेशन। जो कि राइट डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आपने जो भी मेडिसिन दी है, जिस भी डोज में दी है, जिस भी पेशेंट को दी है, जो भी रूट आपने यूज़ किया है और जो जिस टाइम पे दी उन सबको हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट करके जाना है। नेक्स्ट वन है डॉक्यूमेंट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस्क्राइब मेडिकेशन एंड पेशेंट रेस्पॉन्स। हमेशा डॉक्यूमेंट करके जाना है पेशेंट को हमने कौन कौन सी मेडिकेशन दी, जो भी प्रेस्क्राइब मेडिसिन थी हमने पेशेंट को दी है कि नहीं दी, उन सबको हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। और साथ के साथ हमें पेशेंट का रेस्पॉन्स भी डॉक्यूमेंट करना है कि भाई पेशेंट हमने मेडिसिन दी उसके बाद पेशेंट को क्या रिएक्शंस हुए या कोई रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, पेशेंट ठीक है, ये सारे पेशेंट के रेस्पॉन्स हमें क्या करने हैं, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट करके जाने हैं, रिकॉर्ड करके जाने पेशेंट की फाइल के अंदर, नर्सिंग नोट्स के अंदर। नेक्स्ट वन आता है हमारा मेडिकेशन लेबल। मेडिकेशन लेबल्स होते हैं, मेडिकेशन लेबल्स का मतलब मेडिसिन का नाम। तो मेडिसिन के नाम में मेडिसिन का जो वायल होती हैं, जो भी रेपर होता है उसके अंदर दो नाम लिखे हुए होते हैं मोस्ट कॉमनली जो हमें देखने को मिलते हैं। तो द मेडिसिन लेबल कंटेन ए जेनेरिक नेम इज इक्वल टू केमिकल नेम एंड ट्रेंड नेम ऑफ द मेडिकेशन। जेनेरिक नेम मेडिकेशन लेबल होता है, उस पर दो नाम होते हैं। पहला नाम होता है जेनेरिक नेम जो कि क्या होता है, केमिकल नेम, और दूसरा नाम होता है ट्रेड नेम। ट्रेड नेम क्या होता है, कोई भी जो भी पर्टिकुलर कंपनी उसको बना रही है। केमिकल नेम का मतलब हो गया साल्ट नेम, पैरासीटामोल हो गया, ठीक है, पेंटोप्राजोल हो गया, ये सारे क्या है, साल्ट नेम है। ट्रेड नेम कोई किस नाम से आती है, कोई कंपनी किस नाम से बनाती है, तो ये सारी कंपनियां अपने अकॉर्डिंग पेशेंट मेडिसिन को नाम देती हैं। तो कोई भी मेडिसिन होती है इस पर कॉमनली दो नाम देखने को मिलता है। पहला होता है जेनरिक नेम, दूसरे मतलब शब्दों में बोल सकते हैं हम कि केमिकल नेम, एंड ट्रेड नेम मतलब जो भी कंपनी उसको असाइन करती है। ऑलवेज नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज चेक द एक्सपायरी डेट ऑन मेडिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का मोस्टली काम नर्सेज का होता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कोई भी मेडिकेशन देने से पहले हमें मेडिसिन की एक्सपायरी डेट चेक करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर एक्सपायरी डेट होने के बाद आप मेडिसिन देते हो पेशेंट को, तो उस वजह से हो सकता है पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं, पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो हमें ध्यान रखना है, ऑलवेज चेक द एक्सपायरी डेट ऑन मेडिकेशन लेबल। जो भी लेबल है, कंपनी ने जो भी लेबल लगाया है तो उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट है उसे हमें हमेशा नोट करना है, ठीक है। चेक करके उसके बाद हमें पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी मेडिसिन है उसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन है मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन। अब मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, या मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखने को अब हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि एक मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो द मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन शुड कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स। एक मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन में ये सब होना चाहिए जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट पहला है नेम ऑफ पेशेंट। कोई भी मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन आप जब भी देख रहे हो तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले हमें मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन के अंदर देखना है कि पेशेंट का नाम है कि नहीं है। उस मेडिसिन में, उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर पेशेंट का नाम चेक करना है। बिना नाम,
अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन के पेशेंट का नाम नहीं लिखा हुआ और पूरी मेडिसिन लिखी हुई है, सब अच्छे टेस्ट वेस्ट सब प्रिस्क्राइब कर दिए डॉक्टर साहब ने, वो हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करनी है। हो सकता है वो कोई दूसरे पेशेंट की हो। नेक्स्ट वन है डेट एंड टाइम व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन इज रिटर्न। हमें क्या करना है, डेट और टाइम को रिकॉर्ड करना है, चेक करना है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को। जब भी हम हाथ लगाएं, जब भी हम देखें, जब भी हम उसे असिस्ट करें, तो हमें क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर डेट और टाइम को असिस्ट करना है, चेक करना है कि पेशेंट ये मेडिकेशन कब प्रेस्क्राइब की गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नेम ऑफ द मेडिकेशन टू बी गिवन। क्या नाम है, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर चेक करना है कि कौन कौन सी मेडिकेशन दी गई है, उन मतलब किस नाम से मेडिसिन है वो प्रेस्क्राइब की गई हैं। मेडिकेशंस के चेक करना है कि कितनी मेडिसिन है, कौन कौन सी मेडिसिन है। नेक्स्ट है डोज ऑफ मेडिसिन। जब भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं या कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जब भी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं किसी भी पेशेंट के लिए पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो क्या होता है, वो मेडिकेशन के नाम के साथ मेडिकेशन की डोज, रूट, इन सबको प्रेस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि कोई कितनी डोज में मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई है, पर्टिकुलर मेडिसिन है वो कितनी डोज में प्रेस्क्राइब की गई है। नेक्स्ट वन है रूट कौन से रूट से या किस रूट से, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने असाइन किया है या जो बताया है, जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, हमेशा प्रिस्क्रिप्शन में लिखे हुए रूट से ही हमें पेशेंट को मेडिकेशन देनी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। रूट ऑफ मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन में देख के उसके बाद ही हमें सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिकेशन। कौन सी मेडिसिन कितनी बार, ठीक है, किस टाइम पे कितनी बार देनी है, तो वो सारा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमें चेक करना है कि किस टाइम पे देनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ देनी है पेशेंट को मेडिकेशन। नेक्स्ट वन है सिग्नेचर ऑफ पर्सन हु रिटर्न द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन को राइट करने के बाद कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, मेडिसिन लिखता है, ये सारी डिटेल्स लिखने के बाद लास्ट में अपने सिग्नेचर करते हैं। तो हमें वो साइन भी चेक करना है। किसी भी पेशेंट को हम जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन चेक कर रहे हैं या कोई भी ड्रग्स है वो एडमिनिस्टर करने जा रहे थे, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ये भी चेक करना है कि ये जो भी पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन है वो किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा साइन किया हुआ है या नहीं किया हुआ। बिना साइन किए हुए प्रिस्क्रिप्शन से हमें कोई भी मेडिकेशन पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करनी है, क्योंकि एरर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन ओनली द एक्सेप्टेड एब्रीवेशन शुड बी यूज। ठीक है, ये नर्सेज को भी ध्यान रखना होता है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी ध्यान रखना होता है कि जब भी वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, जब भी वो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं किसी भी पेशेंट के लिए, तो उन्हें क्या करना है, एब्रीवेशंस होते हैं। ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी वर्ड्स को हम छोटे छोटे शब्दों में लिख देते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स के अंदर लिख देते हैं, तो हमें क्या करना, वही एब्रीवेशंस यूज करने हैं जो एक्सेप्टेड है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उन्हीं एब्रीवेशंस को हमें क्या करना है, यूज करना है। नोट एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन द नर्सिंग ऑफिसर हैज़ एनी डाउट और एनी क्वेश्चन। जब भी किसी भी नर्सिंग ऑफिसर को कोई डाउट होता है या कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड किसी भी नर्सिंग ऑफिसर को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है उसका, ठीक है, मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, द नर्सिंग ऑफिसर मस्ट कॉन्टेक्ट टू द पर्सन हु रॉट द प्रिस्क्रिप्शन इमीडिएटली एंड वेरीफाई द प्रिस्क्रिप्शन। जब भी आपको कोई भी डाउट है, नेम के लिए, डोज के लिए, मेडिसिन के लिए, उसका रूट है, उसका अमाउंट, फ्रीक्वेंसी, कोई भी डाउट है मेडिसिन से रिलेटेड या नर्सेज का कोई क्वेश्चन है या फिर किसी भी नर्सिंग ऑफिसर का कोई क्वेश्चन है कि ये मेडिसिन क्यों दी जा रही है, ठीक है, अगर आप वो डाउट है तो नर्सिंग ऑफिसर को क्या करना है, सबसे पहले जिसने भी ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा है पेशेंट को देने से पहले, कोई भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी है, उसको पेशेंट को डाउट है तो पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करनी है। और क्या करना है, जिस भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उससे हमें कांटेक्ट करना है और उससे कांटेक्ट करके हमें हमारे डाउट को या हमारे जो क्वेश्चन था उसको हमें सेटिस्फाई करना है, क्लियर करना है, उससे वेरीफाई करना है, उसके बाद ही हम किसी भी पेशेंट को कोई भी ड्रग है वो एडमिनिस्टर करेंगे। पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन। जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज कंटेन द नेम ऑफ पेशेंट। एक मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन, एक वैलिड मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होगा, पेशेंट का नाम होगा। हमेशा पेशेंट का नाम एक वैलिड मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमें चेक करना है, ये हमारी एज ए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो कंटेन द डेट एंड रिटर्न व्हेन प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो कंटेन द डेट एंड टाइम व्हेन प्रिस्क्रिप्शन इज रिटर्न। डेट और टाइम होता है जब भी प्रिस्क्रिप्शन को लिखा जाता है, तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है, डेट, और दूसरा होता है टाइम। ये दोनों चीज़ें जब भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर
लिखता है प्रिस्क्रिप्शन को, ये दोनों चीज़ें उसमें नोट होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेम ऑफ मेडिकेशन, जो भी नेम है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा जा रहा हो। नेक्स्ट वन है प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो कंटेन द डोज ऑफ मेडिकेशन, जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर क्या होगा, डोज ऑफ मेडिकेशन क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। रूट ऑफ मेडिकेशन, ये भी इसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए, किस रूट से हमें मेडिसिन देनी है। नेक्स्ट है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, किस टाइम पे कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ या किस टाइम पे हमें ये मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है, ये सारी चीज़ें एक अच्छे वैलिड मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन है द मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज साइन बाय द पर्सन हु आर राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। जो वैलिड मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन होता है वो क्या होता है, उसको एक जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो भी डॉक्टर उसको लिखा गया है, जिस भी डॉक्टर के द्वारा उसको लिखा गया है, उसको वो क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, साइन किया जाना चाहिए डॉक्टर के द्वारा। नेक्स्ट वन है ओरल मेडिकेशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरल मेडिकेशंस। ओरल मेडिकेशंस का मतलब होता है जो भी मेडिसिन जो हम बाय माउथ इनटू द जीआईटी, बाय माउथ जो भी मेडिकेशंस हम पेशेंट को देते हैं उन्हें ओरल मेडिकेशंस कहते हैं। फर्स्ट वन है द ओरल मेडिकेशन आर एडमिनिस्टर पर ओरली, जो भी ओरल मेडिकेशंस होती है जैसे कि टैबलेट है, सिरप है, इन सबको हम क्या करते हैं, कैप्सूल्स हैं, इनको क्या होता है पर ओरली, ओरल रूट के द्वारा हम इनको एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट वन है द एंट्रिक कोटेड tablet and sustained release capsules delay in absorption until the medication reach to the small intestine. These medications should not be crushed. सेकेंड वन पॉइंट में बताया गया है कि द एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स, एंट्रिक कोटेड का मतलब है वो जैसे कि कैप्सूल आता है उसमें जिलेटिन का कोटिंग होती है, ठीक है, जो जिलेटिन की कोटिंग होती है वो क्या करती है, जब भी हम जिस कैप्सूल को हम इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करने के बाद जैसे ही वो स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ पे बहुत सारा एसिड होता है, ठीक है। जो एंट्रिक कोटेड है वो उसको उस एंट्रिक कोटेड क्या करेगा, उस मेडिसिन को प्रिवेंट करेगा कि उस मेडिसिन को एसिड है वो उसको नुकसान ना पहुंचाए, एसिड उसको डिजोल्व ना करे, ठीक है। और ये मेडिकेशंस क्या होती है, जो क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है, जो भी एंट्रिक कोटेड मेडिकेशंस होती हैं, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लाइन बताएगी इसमें कि सस्टेन्ड रिलीज कैप्सूल। सस्टेन्ड रिलीज का मतलब है जो भी टैबलेट ले रहे हैं, जो भी कैप्सूल्स लिया है, वो क्या होता है उनको एब्जॉर्प्शन में डिले करना होता है। डिले एब्जॉर्प्शन का मतलब उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली उनका एब्जॉर्प्शन होता है, ग्रेजुअली उनका जो भी एक्शन है वो किया मिलता है पेशेंट को। तो इनका क्या होता है, डिले होता है एब्जॉर्प्शन में अंटिल द मेडिकेशन रीच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब तक मेडिकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच जाती तो एंट्रिक कोटेड मेडिकेशन और सस्टेन रिलीज मेडिकेशन है उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन को डिले किया जाता है। किसके द्वारा, जो एंट्रिक कोटेड है वो मेडिसिन क्या होती है, एंट्रिक कोटेड जो उसकी कोटिंग है जिलेटिन की वो उसको प्रिवेंट करती है ताकि एसिड उस पर नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। शुड नॉट बी क्रस्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, शुड स्मॉल इंटेस्टाइन दीज मेडिकेशन शुड नॉट बी क्रस्ड। जो भी एंट्रिक कोटेड मेडिकेशंस हैं और सस्टेन्ड रिलीज कैप्सूल्स हैं इनको हमें क्रश नहीं करना, तोड़ना नहीं है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की बात है कि कैप्सूल को कभी भी आधा तोड़ के नहीं दिया जाता। टैबलेट आधी दी जा सकती है लेकिन कैप्सूल को कभी आधा तोड़ के नहीं दे सकते, क्योंकि आप कैप्सूल को तोड़ोगे तो उसके अंदर क्या होगा, जो जिलेटिन का कवर है वो टूट जाएगा। अब उस कैप्सूल के अंदर जो भी पाउडर्ड फॉर्म में मेडिकेशन थी वो मेडिसिन क्या हो, डायरेक्टली एसिड आप जैसे इंजेक्ट करेगा पेशेंट पर ओरली, जब जैसे मेडिकेशन को लेगा मेडिसिन स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाने के बाद क्या होगा, वो मेडिसिन है वो डीनेचर्ड कर दी जाएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस्ट्रिक एसिड के द्वारा। तो उन मेडिसिन को डीनेचर होने से या फिर उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए हमें क्या करना है, उनको क्रश नहीं करना है। नेक्स्ट वन है कैप्सूल कंटेन ए पाउडर फॉर्म और ऑयली मेडिकेशन इन ए जिलेटिन कवर। तो ये सब हम नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं कि कैप्सूल होता है उसके अंदर क्या होता है, या तो पाउडर फॉर्म में होता है, कोई भी ऑयली मेडिकेशंस होती हैं वो जिलेटिन कवर होता है। जो कैप्सूल के ऊपर जो कवर बनाया जाता है वो कवर किसका होता है, जिलेटिन का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट वन है मेडिसिन मेजरिंग कप। अब जैसे कि हम सब देखते हैं कोई भी मेडिकेशन हम जब बाज़ार से ख़रीदते हैं या फिर हॉस्पिटल में देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, मेजरिंग कप होता है कि जिसमें हम जो भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मेडिकेशन उसको मेजर करके हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, तो मेडिकेशन मेजरिंग कप होता है। तो देखिए द मेडिकेशन कप हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 30 ml और 1 ounce। मेडिकेशन जो एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके ऊपर जो कप होता है, मेडिसिन कप होता है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 30 ml और 1 ounce। 30 ml इज इक्वल टू
1 ounce। 1 ounce एक OZ ये इसका यूनिट है जिससे इसको डिनोट किया जाता है 1 ounce को। 1 ounce इज इक्वल टू 30 ml। नेक्स्ट वन है इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द ऑरली एडमिनिस्टर्ड लिक्विड मेडिकेशन। तो लिक्विड मेडिकेशन को यूज करने के लिए, लिक्विड मेडिकेशंस को मेज़र करने के लिए, उनकी डोज को मेज़र करने के लिए कि कितने अमाउंट में 10 ml, 15 ml, 20 ml, 17 ml, 30 ml, 25 ml, जो भी डोज होगी पर्टिकुलर, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने असाइन करी है, जो भी लिखी है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन मेजरिंग कप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है टू मेज़र करेक्टली, सबसे इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, टू मेज़र करेक्टली प्लेस द मेडिसिन कप। एक मेडिसिन कप में मेडिसिन को प्रॉपरली मेज़र करने के लिए, प्रॉपरली उसको डोज डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना है, मेडिसिन कप, प्लेस द मेडिसिन कप एट द आई लेवल एंड देन पॉर द लिक्विड मेडिकेशन एंड रीड द मार्किंग्स। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी मेडिकेशन है और लिक्विड मेडिसिन है उसको मेडिसिन कप में मेज़र करके पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, मेज़र करते टाइम हमें क्या करना है, मेडिसिन कप को आई लेवल पे रखना है, उसके बाद उसमें मेडिसिन डालनी है और हमें जो भी उसके ऊपर मार्किंग्स है उनको पढ़ना है और उस मार्किंग के अकॉर्डिंग जो भी डिसाइडेड है 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20, 25, 30 जो भी डिसाइडेड है उस तक हमें उसको पोर करना है। देन उसके उस मार्किंग को हमें अच्छा आई लेवल पे रख के उसको मेज़र करना है एंड देन उसके बाद हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट